आप सबको स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में लोग बहुत सारा जो टॉपिक था स्फेरिकल मिरर के बारे में, उसके अंदर से जो मेन आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस, और वो सब हम लोग का क्लियर हो गया है। इस वीडियो में लोग क्या जानेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके भी पहले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हम लोग एक एक्टिविटी देखे थे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू हम लोग एक एक्टिविटी देखे थे। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉज, 2 लॉज है वो देखेंगे और उसका डेफिनेशन जानेंगे। छोटा सा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो हमारा टॉपिक का नाम है आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? इतना मेरे को समझ में आ रहा है कि लाइट होता क्या है। लाइट क्या है भाई, सबको समझ में आता है, रोशनी। लाइट रोशनी है, लेकिन ये जो वर्ड होता है ना रिफ्रैक्शन, ये नहीं समझ में आता। तो वो पूरा जो क्या लिखा हुआ वही नहीं समझ में आता है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखा है, समझ ही नहीं आता जब तक ये नहीं समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द bending of light as it passes from one medium, one transparent medium to another with different optical density. अब क्या कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन? कि रिफ्रैक्शन क्या है? इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना इज रिफ्रैक्शन as it passes from one transparent medium to another। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो पास करता है विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब हम लोग को इतना समझ में आ रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कह रहा है, लाइट का बेंड होना। ये भी समझ में आ रहा है कि पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, इतना विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या कह रहा है इसमें? इज द एबिलिटी, क्या एबिलिटी रखता है ये? ऑफ किसका एबिलिटी रखता है? ऑफ मटेरियल का, ऑफ मटेरियल विच इज लाइट ट्रांसमिट थ्रू इट। अब ऑप्टिकल डेंसिटी इतना हम लोग को समझ में आ रहा है। बीच में जैसे ही आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी, भाई ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल के पास एक एबिलिटी होता है जो कि लाइट को ट्रांसफर करवाने में मदद रखता है या एबिलिटी रखता है। कौन? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्शन अब हमें पूरा समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है हमारा रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट को बेंड करता है। कब? जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जैसी लाइट ट्रांसफर करता है विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ, तो हमारा जो लाइट होता है वो क्या करता है? बेंड करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम लॉज देखेंगे। 2 लॉज आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। एक लॉ है जो एकदम सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह है, और दूसरा लॉज है डिफरेंट है। लेकिन जो पहला लॉज है वो सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह है। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? लॉज। किसका लॉज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहता है हमारा लॉज? 2 लॉज होता है इसमें। पहला लॉज हमारा क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे
the reflected ray at the normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lies in the same plane। क्या कह रहा है हमारे ये पहला लॉस, जो इंसिडेंट रे है एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल इंसिडेंट रे, वो रे जो रे एक सरफेस से आके मतलब उस पे क्या कर रहा है, मतलब फॉल हो रहा है एक सरफेस पे आके, उसी को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सा, जो उस सरफेस से होके रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और जो नॉर्मल जो बोल रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो हमारा नॉर्मल बन रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। किसके बीच, द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन के बीच में जो हमारा नॉर्मल बन रहा है। मैथ में हम लोग क्या है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं नॉर्मल को, फिजिक्स में हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। वही बोले, जो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस क्या बोला, विच इज मीट या इंटैक्ट हो रहा है, दो थिंग्स के बीच में या मीट या इंटैक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। ऑफ दो ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आइज इन द सेम प्लेन। सिंपली इसका कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंसिडेंस के पॉइंट पे ये जितनी चीजें हो रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल बनना, ये दो ट्रांसपेरेंट के पॉइंट, इंसिडेंस के पॉइंट पे ये सारा चीज हो रहा है। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे ये सब चीज हो रहा है। इंसिडेंट रे आना, रिफ्लेक्ट होना, द नॉर्मल बनना, ये जितनी चीजें हो रहे हैं ऑल लाइज ऑफ द इंसिडेंस के पॉइंट पे बन रहा है। ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का कहने का मतलब है कि ये जितनी चीजें हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट पे ये सब चीजें काम हो रहा है। तो ये जितनी चीजें हो रहे हैं ऑल आइज इन दी सेम प्लेन। फिर हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है, फिर हमारा दूसरा लॉज, इसको हम लोग, जो दूसरा लॉ है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दूसरा लॉ मतलब अनदर नेम से हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। हमारा दूसरा लॉ क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction reflection। The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for light for given color, light for given color and given for pair of media, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Light for given color and given for media is also known as क्या, Snell's law।
स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, अब इसमें कुछ वर्ड समझ में आ रहा है, कुछ वर्ड नहीं भी समझ, जैसे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या कहने का मतलब है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ रहा है, इंसिडेंस भी समझ में आ रहा है, ये कांस्टेंट का मतलब क्या कह रहा है, लाइट फॉर गिवन कलर गिवन फॉर पेयर ऑफ मीडिया क्या कहने का मतलब कह रहा है, जो रेशियो है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन का जो रेशियो है एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो एंगल का जो साइन है वो क्या है, कांस्टेंट है। लाइट फॉर अ गिवन कलर, लाइट जो कलर हम लोग को देता है, मतलब हम लोग को नहीं, जो लाइट से जो कलर गिरता है, या गिवन फॉर पेयर ऑफ मीडिया, जो हमारे पेयर ऑफ मीडिया जो होते हैं, दो पेयर ऑफ मीडिया के जैसे ट्रांसपेरेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वो पेयर ऑफ मीडिया के बारे में बोल रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इसको हम एक इक्वेशन या फॉर्मूला में लिख सकते हैं, फॉर्मूला के टाइप में, साइन ऑफ किसका साइन, साइन आई अपॉन साइन आर, रेशियो में बोल रहे हैं ना, ये क्या है, कांस्टेंट, ये दोनों के लिए क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए कांस्टेंट है। मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, मतलब ये दोनों के लिए ये क्या है, सेम रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब द वैल्यू विल बी रिमेन सेम, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जो भी वैल्यू होगा ये दोनों के लिए सेम ही होगा। सिंपल से यही कहने का मतलब है। द ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट जो कांस्टेंट कहलाता है इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के लिए। जो सेकेंड मीडियम होगा उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम हमारे ये कांस्टेंट कहलाएगा। इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में के बाद और जो लेंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।